आज मैं आपको संस्कृत वल्लरी भाग 3 की पुस्तक से चंद्रगुप्तस्य न्याय इस पाठ का हिंदी अनुवाद बताने चाह रही हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। राघवा मित्र अभिषेक एतत् त्वं किं करोषि। राघव प्रश्न कर रहा है। मित्र अभिषेक एतत् त्वं किं करोषि, यह तुम क्या कर रहे हो। तो यह जो एतत् है शब्द, यह पुल्लिंग का सर्वनाम है और ये जो पाठ है वह एकांकी अंश में है, नाटक के अंश में है, संवाद के अंश में भी आप इसको कह सकते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं हम सब। अभिषेकः किम न पश्यसि अहम चित्र रचयामि। क्या नहीं देख रहे, मैं चित्र बना रहा हूँ। रचयामि मतलब बना रहा हूँ। राघवा एतत् कस्य चित्रम। राघव यह किसका चित्र है। अभिषेकः एतत् चाणक्यस्य चित्रम। किम त्वं जानासि चाणक्यः का आसीत्। अभिषेक यह चाणक्य का चित्र है। चाणक्यस्य माने चाणक्य का चित्र है। किम त्वं जानासि चाणक्यः का आसीत्, क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन थे। राघवा आम दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहं चाणक्य धारावाहिकां नाटकम् अपश्यम्। राघव आम हाँ, दूरदर्शन कार्यक्रम में अहम चाणक्य मतलब दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने, अहम मतलब मैंने, चाणक्य धारावाहिक नाटक, चाणक्य धारावाहिकम नाटकम, चाणक्य धारावाहिक नाटक अपश्यम देखा है। फिर से एक बार। हाँ, दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैंने चाणक्य धारावाहिक नाटक देखा है। सह एव चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्। वही चाणक्य चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, मतलब चाणक्य ने ही उसको चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। अभिषेक चाणक्यस्य विषये ज्ञातुम अहम आतुरस्मि, किंचित वद। अभिषेक चाणक्य के विषय में, चाणक्यस्य विषये मतलब चाणक्य के विषय में, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, अहम मतलब मैं, व्याकुल, आतुर मतलब व्याकुल हूँ, किंचित वद कुछ बताओ। अभिषेका कश्चित् ग्रामे गोपालका धेनु वने चारयितुम् अन्यन। अभिषेक किसी गांव में, कश्चित् ग्रामे किसी गांव में, ग्वाले गायों को वन में चराने के लिए लाए थे। गोपालका मतलब ग्वाले, धेनु मतलब गाय। तदा ते बाला राजा राजा इति क्रीडितुम् आरभन। तब वे बालक राजा राजा इस प्रकार खेलना शुरू किए। एका नृपा अभवत, द्वितीया आमात्य, तृतीया सेनापति, शेषा बालका च प्रजाजना अभवन। एक राजा बना, दूसरा मंत्री, तीसरा सेनापति और शेष बालक प्रजाजन बने। राघवा आम आम वयम अपि एवं अध्यापक छात्र माता बालक च अक्रीडाम। हाँ हाँ, हम लोग भी इसी प्रकार अध्यापक छात्र और माता बालक खेलते हैं। अभिषेका तदा नृपस्य सभायां द्वे महिले आगच्छताम्। अभिषेक तब राजा की सभा में दो महिलाएं आईं। द्वे महिले मतलब दो महिलाएं आईं। एकस्या अंके एका शिशु आसीत्। अंके मतलब गोद में। एकस्या एक की गोद में एक शिशु था। नृपा अपृच्छत युवाम किमर्थम अत्र आगच्छतम। राजा ने पूछा, नृपा मतलब राजा ने अपृच्छत पूछा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो। एका महिला अवदत, एक महिला बोली, राजन इयं मम सेविका अस्ति। हे राजन, यह मेरी सेविका है। एषा मम शिशु स्वशिशु कथयति। यह मेरे शिशु को अपना शिशु कहती है। मम शिशु मेरे शिशु को
स्वशिशु मतलब अपना शिशु, स्व मने अपना कहती है। दया निधान, हे दयालु दया कुरु न्याय कुरु, हे दयालु दया करे न्याय करे। राघवा अहो तदा किम अभवत, राघव अरे तब क्या हुआ। अभिषेकः तदा नृपा ते महिले ध्यानेन अपश्यत अवदत च, अभिषेक तब राजा ने उन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और कहा, शिशो द्वैखंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, शिशु के 2 टुकड़े करके आधा आधा उन दोनों को दे दो। अभिषेका राघवा किम सा शिशो खंडे अकरोत, राघव क्या उसने शिशु के 2 टुकड़े किए। अभिषेका न न यावत् ते खंडे करणाय उत्तिष्ठन् तावत् अन्या महिला नृपस्य चरणयो अपतत अवदत च, अभिषेक नहीं नहीं न न नहीं नहीं, जब तक यावत जब तक वे 2 ते मतलब दोनों के लिए ये प्रयोग होता है, वे 2 टुकड़े करने के लिए उठे, उत्तिष्ठन उठे, तावत तब तक, यावत मतलब जब तक और तावत माने तब तक, अन्य महिला अन्य मतलब दूसरी महिला राजा के चरणों पर गिर पड़ी, नृपस्य चरणयों अपतत मतलब गिर पड़ी, अवदत और बोली, महाराज भवान शिशु तस्य एव यच्छतु शिशो खंडे मा करोतु, महाराज आप शिशु को उसी को दे दीजिए, तस्य एव यच्छतु, यच्छतु माने दे दीजिए, तस्य माने उसी को ही, और एव मतलब ही, से ही दे दीजिए, शिशु खंडे मा करोतु शिशु के टुकड़े ना करें। राघवा ततस्ततः किम अभवत, उसके बाद फिर क्या हुआ। अभिषेका तदा नृपा क्रुध्यन अवदत, तब राजा ने क्रोधित होकर कहा, अमात्य सैव शिशु माता अस्ति, हे मंत्री, अमात्य मतलब मंत्री, हे मंत्री वही शिशु की माता है, सैव शिशु माता वही, सैव माने वही शिशु की माता है, तस्य बालकम यच्छ उसी को बालक दे दो, अन्यया च शिरोच्छेदेन कुरु दूसरी का सिर काट दो, किम जाने तदा किम अभवत, क्या जाने क्या जानते हो तब क्या हुआ, किम जाने क्या जानते हो तदा किम अभवत तब क्या हुआ। राघवा न अहम न जानामि, नहीं मैं नहीं जानता। अभिषेका एका नरा तत्र एतत् सर्वम अपश्यत, अभिषेक एक आदमी वहाँ पर यह सब कुछ देख रहा था, सह तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मित अभवत, वह उस बालक के न्याय को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित अभवत आश्चर्यचकित हो गया, अभवत मतलब हो गया, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। सह नरा बालकस्य मातु समीपम गत्वा अवदत, वह आदमी बालक के माँ के पास जाकर बोला, देवी स्वबालकम मह्यम यच्छ, हे देवी अपने बालक को मुझे दीजिए, अहम इयम पाठयित्वा नृपम करिष्यामि, मैं इसे पढ़ाकर राजा बनाऊंगा। सह बालका चंद्रगुप्ता आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त था। सह नरा च चाणक्य आसीत, और वह आदमी चाणक्य था। तो यह था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और कुछ इसमें मुख्य प्रश्न उत्तर भी हैं और जिनको आपको मैं बताती हूँ और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। राघवा दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे किम अपश्यत, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, राघवा दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे चाणक्य धारावाहिकम नाटकम अपश्यत। अगला प्रश्न है, नृपस्य सभायाम के आगच्छताम, उत्तर होगा नृपस्य सभायाम द्वे महिले आगच्छताम। नृपा कुध्यन किम अवदत, नृपा अवदत
अमात्य सैव शिशु माता अस्ति तस्ये बालकं यच्छ अन्य च शिरोच्छेदेन कुरु। सः नरा बालकस्य मातुः समीपं गत्वा किम् अवदत्। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। सः नरा बालकस्य मातुः समीपं गत्वा अवदत् देवी। प्रश्न है सः नरा का आसीत्। सः नरा चाणक्य आसीत्। उसके बाद कुछ मूल्य आधारित प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है चंद्रगुप्ता बालकात् कीदृशः आसीत्। उत्तर आप लिखेंगे चंद्रगुप्ता बाल्यकालात् बुद्धिमान् न्यायपरायण च आसीत्। चाणक्यः चंद्रगुप्तं किमर्थं नृपम् अकरोत्। चंद्रगुप्ता न्यायप्रिया बुद्धिमाना च आसीत्। अगला प्रश्न है अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलति। इसका उत्तर आप लिखेंगे बालकात् एव भविष्यस्य संभावना दृश्यते। उसके बाद आपके लिए कुछ संस्कृत में अनुवाद वाले वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे पहला होगा वह बालक राजा चंद्रगुप्त बना, सह बालका नृप चंद्रगुप्ता अभवत्। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक महान पंडिता अर्थशास्त्री च आसीत्। तुम सब ने यहाँ क्या देखा। यूयम तत्र किम अपश्यत। कल मेरा मित्र गांव से आया। ह्यः मम मित्रम ग्रामात् आमाता। पिता पुत्र को रुपए देता है। पिता पुत्रम रूप्यकम ददाति। हम सब ने सिनेमा देखा। वयम चलचित्रम अपश्याम। तो ये था इसके कुछ अभ्यास कार्य जिसका उत्तर मैंने आपको बताया। आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में, और आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो आप जानने के लिए नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिए, जिससे आपको पता चल सके कि और अगला कौन सा अनुवाद या कौन सा वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए आने वाला है।